थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये पॉइंट डी तक का मान लो प्रोड्यूस हुआ है और उसकी वजह से ये एक एक्सटीरियर एंगल बना। अब इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमको दी हुई है 125 डिग्री, राइट। यहाँ पर इस वाले एंगल बी की वैल्यू भी दे रखी है 55 डिग्री। हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल जिसको कह रहा है कि वो एक्स है और दूसरा ये एंगल है वाई। मान लिया हमने कि ये वाला एंगल ए जो है ये एक्स डिग्री है और ये वाला एंगल जो सी है वो है वाई डिग्री। इस क्वेश्चन में हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम जब एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम पढ़ी थी तो उसमें बेसिकली दो इक्वेशंस बनाए थे। पहली इक्वेशन क्या थी, एक तो ये थी कि एंगल ए बी सी का जो सम है, इन तीनों एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होता है। दूसरी इक्वेशन क्या बनाई थी कि लीनियर लाइन पर बना हुआ इक्वेशन हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यही दोनों का यूज होगा। जैसे कि अब इस वाले क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर है एंगल x प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। x प्लस 55 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये है इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन हमारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, एंगल y प्लस एंगल 125 मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक। अब 1 और 2 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमने पहली बार में क्या किया था, इस 180 डिग्री की जगह हमने y डिग्री प्लस 25 रख दिया था। तो यही चीज हम इसमें भी करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से हम क्या करेंगे, x प्लस 55 प्लस y डिग्री, ये डिग्री लगा देना है इसमें, इज इक्वल टू 180 डिग्री की जगह क्या लिख देंगे, राइट, y डिग्री कट गया जैसे थ्योरम में पहले हमने प्रूफ किया था। तो बचेगा क्या, x इज इक्वल टू 125 डिग्री। ये इधर चला जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 55 डिग्री, ठीक। इधर से जब भी कोई चीज इधर आएगी तो वो प्लस से माइनस हो जाएगी, माइनस से प्लस, ठीक। तो 125 माइनस 55 कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। अब अगर ये पता है हमको, ये पता चल गया है तो ये तो इजीली निकल सकता है, ठीक है। कैसे, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या है, एक्स की वैल्यू 70 डिग्री आ गई है, वाई ये 55 पहले से ही था, अब वाई की इज इक्वल टू इतना 180 डिग्री हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक। तो तुम्हारा ये आंसर हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 70 डिग्री, वाई की वैल्यू हो गई 55 डिग्री। यानी कि अगर दो एंगल नहीं भी पता थे और हमें उसका एक्सटीरियर एंगल पता था तो हमने इजिली इसको फाइंड कर लिया। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 2। इसमें कह रहा है कि एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, बीसी को हमने प्रोड्यूस कर दिया डी तक का, सो दैट एक एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का बन गया है। If interior opposite angles be in the ratio of 3:5, if opposite interior angles, opposite इस exterior angle के opposite interior angles कौन कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला। ये कह रहा है कि अगर ये 3:5 के रेशियो में है, 3:5 के रेशियो में, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने मान लिया सबसे पहले, लेट द गिवन इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बी एक्स एंड वाई, नहीं, ये अपोजिट एंगल्स 3:5 हमको रेशियो पता है तो हम x मान लेते हैं। तो 3x डिग्री एंड 5x डिग्री, ठीक है। अब हमको एक चीज पता है यहाँ पर, वी नो, क्या पता है, द सम ऑफ बोथ दीज इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू होता है दिस एक्सटीरियर एंगल। यानी कि वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर एंगल ए सी डी की वैल्यू हमको पता है कितनी है 120 डिग्री। एंगल ए हमने कितना मान लिया है 3x, क्यों माना हमने, क्योंकि रेशियो हमें पता है, तो इसको हमने मान लिया 3x डिग्री। एंगल बी हमने कितना मान लिया है 5x डिग्री, ठीक है। तो 3x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8x डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो इजिली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट विल बी 120 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ जाएगा
15 डिग्री, ठीक है, क्लियर। x इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो एंगल ए कितना था, 3x था। सो एंगल ए जो कि कितना था, 3x डिग्री था, कितना हो जाएगा 3 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, एंड एंगल बी इज इक्वल टू कितना था 5x डिग्री, तो 5 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। हमने भी क्या निकाला, एंगल ए निकाला, एंगल बी निकाला, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारे ये तीनों एंगल्स की वैल्यू हमको पता चल गई। अगर हमको केवल इन दोनों एंगल्स का रेशियो पता था, हमने इसको 3x मान लिया और इसको 5x मान लिया है। क्लियर, हमें एक्सटीरियर एंगल पता था, इन दोनों का रेशियो पता था, तो हमने उसकी हेल्प से तीनों ही एंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली। ओके, एग्जाम्पल 3, if the sides of a triangle are produced in order, prove that the sum of the exterior angles so formed is 360 degree। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लिए, एंगल ए बी और सी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, ये वाली साइड को जैसे हम यहाँ से यहाँ तक प्रोड्यूस्ड करते थे डी तक का, सपोज इसी तरीके से इस वाले के बाद ये वाली को कर दीजिए आप प्रोड्यूस, ये लाइन हो गई ऐसे, तो इसको आगे बढ़ाते थे तो एक्सटीरियर एंगल ये फॉर्म होता था, ठीक है। इसको मान लिया हमने 1 है, इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया तो एक्सटीरियर एंगल ये वाला फॉर्म होगा, इसको हमने मान लिया 2 है। एंड इसी तरीके से इस वाली लाइन ए बी को हमने जब आगे बढ़ाया तो एक एक्सटीरियर एंगल ये वाला फॉर्म होगा, जिसको हमने 3 मान लिया, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ये समझो, हमको प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 यानी ये वाला एक्सटीरियर एंगल प्लस एंगल 2 यानी ये वाला एक्सटीरियर एंगल प्लस एंगल 3 यानी ये वाला एक्सटीरियर एंगल, इन तीनों का सम 360 डिग्री है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ओके, सो हमने अभी एक पहले थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम में क्या था कि एक ट्रायंगल में अगर कोई एक एक्सटीरियर एंगल इस तरह का फॉर्म होता है तो इसके अंदर वाले जो इसके अपोजिट वाले जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ये पढ़ा है हमने, यानी कि वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर, लिख सकते हैं हम, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे ही एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, अपोजिट, इसके अपोजिट कौन से दो होंगे, ये तो इसके साथ है ना, बी और सी, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर, ऐसे ही एंगल 3 ये वाला है, ए और सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, अब हम क्या करें, हमने इन तीनों को, हमें क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, इन तीनों के सम को इतना दिखाना था, तो हम इन तीनों को पहले इक्वेशन 1 2 एंड 3 को सम कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देना है बाई एडिंग दीज 3 इक्वेशंस, क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली साइड्स जुड़ जाएंगी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये है 1 की जगह पर, ठीक है, इस 1 की जगह पर ये है, फिर प्लस है 2 की जगह पर क्या चीज है, बी प्लस सी, एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, इस वाली जगह पर ये वाला हो गया। क्लियर, और एंगल 3 की जगह पर क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी। क्लियर, इसकी जगह पर हमने ये वाली चीज लिख दी। क्लियर है, अब क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ए कितनी बार है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है, तो हो जाएगा 2 एंगल ए। क्लियर, प्लस बी कितनी बार है, ये भी 2 बार है, 2 एंगल बी प्लस एंगल 2 एंगल सी। क्लियर, अब इसमें देखो क्या है, 2 तीनों चीजों में कॉमन है, तो हमने बाहर निकाल दिया 2 को, कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होती है, चीज को हम ले आए यहाँ पर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, तीनों एंगल्स हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये हमको पता है, ठीक। तो 2 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, यही हमको प्रूव करना था। क्लियर, हेंस प्रूव्ड कि इस और इस, यानी कि तीनों साइड्स से प्रोड्यूस करके बनी हुई जो एक्सटीरियर एंगल्स थे, तीनों साइड्स, एक साइड ये है, इसको प्रोड्यूस करके जो एक्सटीरियर एंगल ये बना था, दूसरी साइड ये है, इसको प्रोड्यूस करके जो एक्सटीरियर एंगल ये बना था, तीसरी साइड ये है, इसको प्रोड्यूस करके जो एक्सटीरियर एंगल ये बना था, तो इन तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।
इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, फिगर दे रखी है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहली इक्वेशन हमने ये बनाई थी कि ये तीनों एंगल्स ए बी और सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एक चीज़ तो ये याद रखनी है। दूसरी ये याद रखनी है कि इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। बस ये दोनों इक्वेशंस लिखो सबसे पहले, अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये है फिगर, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। हम बनाए दे रहे हैं यहाँ पर। सिक्सटी 65 डिग्री, 32 डिग्री, ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, नाम कुछ रख दिया ए बी सी डी। तुम्हें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सिंपली दो ही रूल्स फॉलो करने हैं। एक बार इन तीनों का सम ले लो, एक इक्वेशन बना दो। दूसरी बार ये लीनियर लाइन वाला। सबसे पहला हमको पता है इन आ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, ये इक्वेशन पहला होती है हमेशा, और ये लीनियर वाली हमेशा इक्वेशन दूसरी होती है। अब एंगल ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 32 डिग्री, प्लस एंगल बी की एक्स, प्लस सी की जगह वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, यहां से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर ले आए 32, 180 माइनस 32 जो भी वैल्यू आए। ठीक है, 148 डिग्री एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो गई। राइट, तो हमने क्या बताया था तुमको, पहला इक्वेशन हमारा जो बनेगा इन तीनों एंगल्स का सम, और दूसरा इक्वेशन क्या बनता है, ये वाला, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर इन बी सी डी, ये वाली जो लाइन है बी सी डी लाइन में क्या हो रहा है, एंगल वाई प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एंगल वाई प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180। क्लियर, तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल वाई इक्वल टू 180 माइनस 65 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115। और यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू, एक इक्वेशन ये थी, इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 डिग्री, और यहाँ पर y की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी है, तो यहाँ पर x प्लस वाई अगर हमको पता है और y भी पता है, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 148 डिग्री था। y की वैल्यू हमको अब पता चल चुकी है, 115 है, 148, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 148 माइनस 115, यानी कि 8 में से 5 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 33 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू हो गई हमारी 33 डिग्री और y की वैल्यू हो गई हमारा 115। तो सिंपल, इसमें करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ हमको दो इक्वेशन बनानी है। एक बार हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री लिख देंगे, दूसरी बार हम इस लीनियर लाइन पर जो भी एंगल्स बन रहे हैं उनके सम को 180 डिग्री लिख देंगे। इसी तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी, ये वाली यहाँ पर 1 और ये हो गया तुम्हारा 2, इसको कुछ और नाम दे देते हैं। ठीक है, बस दो ही इक्वेशन यहाँ पर बनती हैं, एक तीनों एंगल्स का सम करना होता है, दूसरा इस लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम करना होता है। इसका भी 180 डिग्री होता है, इसका भी 180 डिग्री होता है। बस इन्हीं दोनों की हेल्प से हमारा पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। कुछ भी